आज हम लोग पढ़ेंगे यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। अब देखो ये हमने सेटअप तैयार किया है इसका। उससे पहले हम लोग पढ़ते हैं, जानना चाहेंगे मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स। ठीक है, मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स वो होती है जिसमें सिंगल वेवलेंथ हो। कितनी सिंगल वेवलेंथ। हमने जो यहाँ पे लाइट दी है वो मोनोक्रोमेटिक है, उसकी वेवलेंथ जो है वो लैम्डा है। ओके, अब क्या हुआ कि यहाँ पे यंग्स जो एक साइंटिस्ट है, उन्होंने क्या किया कि एक स्लिट ली, एक सोर्स लिया, उसके बाद एक स्लिट बनाई एस। ठीक है, ये हमारी क्या बनाई, एक नैरो स्लिट बनाई, उसमें से लाइट को पास किया। ठीक है, उसके बाद एक और कार्डबोर्ड पे दो स्लिट्स बनाई। ये जो स्लिट्स हैं S1 और S2। ओके, ये जो स्लिट बनाई ये डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट के अकॉर्डिंग है। यंग्स डबल स्लिट जो एक्सपेरिमेंट है ये डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट। स्लिट मतलब S1 और S2 नैरो ओपनिंग, इसको नैरो ओपनिंग। ठीक है, जैसे अब वो पूछते हैं करते हैं, जैसे एक स्क्रीन हमने ली है, ठीक है, और यहाँ इसके सामने बिल्कुल एक पर्दे टाइप का रख दिया। पर्दे में यहाँ पे क्या किया, होल किया, लाइट को इससे पास कराया, तो लाइट कहाँ तक मिलनी चाहिए थी, यहाँ तक मिलनी चाहिए थी, कितनी दूरी में। बाकी इधर डार्क इधर डार्क, यही तो होना चाहिए था, बट ऐसा नहीं हुआ। इसकी जो उन्होंने देखा कि यहाँ पे जो ये लाइट रे है, यहाँ तो ब्राइट मिल ही रहा था, मगर इसके आसपास भी यहाँ पे भी ब्राइट मिल रहा था। ठीक है, तो ये इसके आसपास भी मिल रहा था। अगर हम लोग जो होल्स है या स्लिट्स है, अगर इनकी जो चौड़ाई है वो वेवलेंथ ऑफ लाइट, कितनी वेवलेंथ ऑफ लाइट के बराबर कर दे, तो लाइट वहां भी वो पहुंच जाती है जहाँ पे उसे पहुंचना नहीं है, जहाँ सेवा दिखनी चाहिए वहां पे पहुंच जाती है। इसको बोलते हैं डिफ्रैक्शन के अकॉर्डिंग। ठीक है, इससे हम लोग डिफ्रैक्शन समझेंगे। अब देखो क्या है, यहाँ मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट, एक स्लिट बनाया, जहाँ S1 इसको नाम रखा। ठीक है, उसके आगे एक और कार्डबोर्ड पे S1 और S2 स्लिट रखी। ठीक, और जब यहाँ से लाइट को पास कराया तो यहाँ एक सिंगल हो गई, फिर जब लाइट ने यहाँ पे गिरेगी जाकर के तो यहाँ से दो हो गई। ठीक, तो उन्होंने देखा ये स्क्रीन लगाई, क्या लगाई, स्क्रीन, और यहाँ से जब लाइट ने पास हुई S1 और S2 से निकली, तो यहाँ पे हमको कहीं पे ब्राइट, कहीं पे डार्क, कहीं पे ब्राइट, कहीं पे डार्क एक स्पॉट मिला या फ्रिंजेस मिली, या कह सकते हैं कि यहाँ पे जो सोर्स है वो सारे क्या करने लगे, प्राइमरी सोर्स हो गए। यहाँ से जाएंगे, जब इससे यहाँ निकलेंगे तो ये इसके भी तो सोर्स हैं, तो ये सेकेंडरी वेवलेट्स की तरीके से काम कर रहे हैं। ठीक है, और जाकर के कहीं मिले सेम फेज में मिला, कंस्ट्रक्टिव अपोजिट फेज में मिलेंगे तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, तो कहीं पे इंटेंसिटी मैक्सिमम होगी, कहीं पे इंटेंसिटी मिनिमम होगी, तो हमको क्या मिलने लगी, ये फ्रिंजेस मिलने लगे। ओके, अब इसको एक और स्टेशन से समझते हैं। देखो हमारी लाइट किस फॉर्म में चलती है, ये हमने सोर्स या मोनोक्रोमेटिक लाइट, सोर्स मोनोक्रोमेटिक लाइट ली, मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट, सोर्स ऑफ लाइट। मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट क्या है, जिसकी वेवलेंथ कितनी होनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए, सिंगल वेवलेंथ को। ओके, अब याद रखो हमने ये जो बनाए हैं, ये जो कलर वाले हैं, ये इसका मतलब ये है कि क्रिस्ट है, एक टॉप है। ओके, तो ये कलर लाइट तो सिंगल वेवलेंथ है, इसमें कलर कोई नहीं है, और हमने शो किया है इस चीज को दिखाने के लिए, कहीं पे क्रिस्ट, कहीं पे टॉप है। अब यहाँ से हमारी सिंगल वेवलेंथ की लाइट गई, इससे टकराई, तो ये वेव फ्रंट हो गए, ये वेवलेट्स हो गई, प्राइमरी वेवलेट्स। जब ये सेकेंड S1 और स्लिट S2 से फिर चली, तो स्लिट S1 और S2 से फिर चलेंगी, तो ये फिर ये सेकेंडरी वेवलेट्स कहलाएंगी। ये क्या कहलाएंगी, सेकेंडरी वेवलेट्स, वेवलेट्स, DARY। ठीक है, वेवलेट्स हो गई, सर वहाँ पे O होगा, CO, SCO, हाँ सेकेंडरी, अरे यही तो लिखा था SCDARY। ठीक, सेकेंडरी वेवलेट।
अब ये क्या होगा, ये भी एक फ्रेश सोर्स की तरीके काम करने लगा, ये भी एक फ्रेश सोर्स की तरीके से काम करने लगा। तो यहाँ फ्रेश सोर्स मतलब एक नया सोर्स की तरीके से, सेकेंडरी वेवलेट्स जो होती है नए सोर्स की तरीके से तो काम करती हैं। तो यहाँ से भी लाइट रह गई और इधर से भी गई, ठीक है। तो क्या हुआ, सेम फेस में आने वाली, जो सेम फेस में, जैसे ये वाला मिल गया, ऐसे ये वाला मिल गया, इन सबको मिलाते हुए जाओगे तो यहाँ पे आपको ब्राइट दिखेगा, ठीक है। बाकी जो अपोजिट फेस में मिलने हैं, जैसे ये यही तो अपोजिट है, एक तो क्रिस्ट है दूसरा टॉप, तो यहाँ पे इंटेंसिटी जो होगी वो मिनिमम होगी। यहाँ इनको ऐसे मिलाओ, ऐसे ये अपोजिट फेस वाला, ये तो यहाँ पे ये मिलेंगे जाकर के, वहां पे इंटेंसिटी क्या होगी, मिनिमम होगी, वहां हमको डार्क फ्रिंजेस मिलेंगे, और जहाँ पे सेम फेस में होंगे वहां पे हमको ब्राइट फ्रिंज मिलेगी। यही तो है। यस सर। इतनी चीजें क्लियर हो गई। अब यहाँ देखो, इन्होंने ही ये भी वही चीज बताता, इनके बीच स्लिट के बीच की जो डिस्टेंस होती है बहुत स्मॉल डिस्टेंस होती है, उसको स्मॉल डी से लिखते हैं। ये सोर्स होता है, नैरो सोर्स होना चाहिए, और स्लिट के बीच की जो डिस्टेंस है ये भी बहुत कम होनी चाहिए। यस सर। ठीक है। उसके बाद ये सोर्स और स्क्रीन के बीच की जो इसको डिस्टेंस बोलते हैं कैपिटल डी। क्लियर। नैरो ये सोर्स हमारा एस है, ठीक है। ये सिंगल वेवलेंथ मतलब मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स है। इतनी चीजें क्लियर हो गई, इसमें कोई दिक्कत। अच्छा, एक सोर्स से ही हमने दो स्लिट बना दी, दो सोर्स लगा सकते थे यहाँ पे, दो सोर्स क्यों नहीं लगाया, क्योंकि जो हमारा लाइट का फिनोमिना है, लाइट जो जलती है वो मोनोक्रोमेटिक और सिंगल वेवलेंथ होनी चाहिए, और एक सोर्स दो अलग अलग सोर्स से जो है सिंगल वेवलेंथ मिलना मुश्किल है, क्योंकि वो एटॉमिक फिनोमिना है। क्लियर। इसलिए एक सोर्स से हमने क्या किया, दो स्लिट बना दी, दो सोर्सेस बना लिए। ये वाला ये सोर्स फ्रेश सोर्स की तरह काम करने लगा था। क्लियर हो गई चीज। इतना बना लो, आगे देखते हैं, इसके डेरिवेशन करते हैं रिलेटेड।